वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे इसी गणित सार जी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, आपको सभी जगह पर ये आपको चैनल मतलब सभी मैथमेटिक्स की वीडियो आपको इस पर मिल जाएंगी, जहां तक कि हमारे पीसीएस वगैरह की मैथमेटिक्स की वीडियो भी इस पर अवेलेबल है। और इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियो हम मैथमेटिक्स की लाते रहते हैं, जिससे आपको मैथमेटिक्स बहुत सिंपल लगने लग जाए। तो नेक्स्ट में देखिए, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुविकल्पक क्वेश्चन और आपके लिए नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है हमारी सत्यता, शांतता और अवकलनीयता, मतलब कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंटिबिलिटी। वैसे तो ये हमने बुक के अकॉर्डिंग करा दी है, लेकिन फिर भी हम इसमें केवल रिवीजन क्लासेस करते हैं। जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं नजदीक में, जो आपके एग्जाम है बोर्ड के, तो केवल उन्हीं क्वेश्चनों को हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए, गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है फ्री में। और गणित सार के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट में देखिए, सबसे पहले आपको बताना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है, कौन सा फलन एक्स बराबर 1 और अवकलनीय नहीं है। तो ये आपको अवकलनीय है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, आपको 4 वैल्यू दे रखी है। मैं आपको विकल्प है तो विकल्पी तरीके से ही बता देता हूं, शॉर्टकट निकालना। जैसे x माइनस के 2 है आपके पास, तो हमने क्या करा, हमने माना x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू होगी 2 के बराबर। सेकंड, ये तो आपका ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है आपके पास एफ एक्स बराबर मॉड में x माइनस 1 के बराबर। तो यहां पर मैंने माना x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। सी में आपको दे रखा था एफ एक्स बराबर x अपॉन x। तो देखिए, यहां पर जब आप x अपॉन x बराबर 0 मानेंगे तो ये आपके कैंसिल हो जाता है, x की कोई मान नहीं आएगा यहां पर। सेकंड में आपको डी वाला ऑप्शन, तो x एफ एक्स बराबर x प्लस में 1। तो आपने क्या करा, यहां पर x प्लस के 1 बराबर 0 माना, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1 के बराबर। अब आपसे कह रहा है किसके लिए x बराबर 1, तो जिसमें आपकी वैल्यू x बराबर 1 शो हुई है वही इसका अवकलनीय हो जाएगा। तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में हमें x बराबर 1 शो हुई है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, फलन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक निकालना। देखिए, अब आपको अवकलन करने और अवकलन के जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से करेंगे। अगर आपको बिल्कुल ही डिटेल में आपको अवकलन सीखनी है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगते हैं, कौन से आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय बढ़ना है, तो हमारी जो वीडियो पढ़ी है गणित शास्त्र के नाम से टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर, वहां से जाकर डाउनलोड कर लें, यहाँ पे उसी पर वॉच कर ले। अगर आपके पास टाइम कम है तो उसको 2x की स्पीड में देख लीजिए, जिससे आपको जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फलन साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का x के सापेक्ष गुणांक क्या होगा। तो आपके पास यहां पर गिवन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, तो इसको आपको मान लेना सबसे पहले y बराबर। तो आपको इसको अवकलन करना है, तो यहां लिखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपकी वैल्यू ये डी बाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 के बराबर। तो आपका जो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है आपका साइन एक्स आपका आपके पास डी अपॉन डी एक्स, तो वो आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है कॉस एक्स के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू किसके बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में साइन एक्स आपका चेंज हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 2 प्लस के 1। देखिए, आपका जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स में बदला था, ऐसे साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का इसमें बदल जाएगा। लेकिन ये हमारे पास थीटा चेंज है, यहाँ पर केवल एक्स था, तो हमको इसका एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 5 के बराबर, तो यहाँ पर आपको डी बाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस में एक्स स्क्वायर प्लस में 5, और इसका आपने अवकलन किया तो 2x हो जाएगा, और इसका आपका 0 के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला आपका क्या होता है, x की पावर n वाला अपॉन में x अपॉन n हो
तो डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू एन एक्स की पावर एन माइनस 1 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 2x और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5 के बराबर। और यही आपका आंसर है। तो आंसर देख लीजिए कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऑप्शन, साइन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स का अपकलन गुणांक कितना होगा। तो ये आपको पता करना है। सबसे पहले बाई बराबर साइन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स। और देखिए लास्ट ईयर ही आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस में आया है। तो हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों को जब करेंगे तो यहां डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर। तो सबसे पहले आपको साइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर डी अपॉन डी एक्स आपके पास साइन इनवर्स एक्स है तो उसका फॉर्म होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यू है यहां पर चेंज हो जाएगी। एक मिनट, यहां पर फॉर्मूला लगाइए डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, यहां पर जब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपकी वैल्यू 1 अपॉन में 1 माइनस में ई की पावर माइनस में एक्स की पावर 2 के बराबर। और देखिए इसमें आपको यहां पर भी एक्स में चेंज है तो आपको इसको एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो यह आपके लिए ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर। नेक्स्ट में डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू यहां पर आप चेंज कीजिए 1 अपॉन में 1 माइनस में ई की पावर माइनस के 2x के बराबर। और इसका आपने अपकलन किया तो माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर। जो आपका ई की पावर एक्स का अपकलन होता है डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स हो तो उसका अपकलन आपका ई की पावर एक्स के बराबर ही हो जाता है। यहाँ पर माइनस था तो उसको हमने दोबारा किया तो माइनस और आ जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिए माइनस वाले का अपकलन माइनस के बराबर होता है। और अगर ऐसे नहीं करना तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। ई की पावर माइनस के एक्स था, उसको आपको अपकलन करना है तो डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में ई की पावर माइनस के एक्स और माइनस के एक्स का आपको दोबारा करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के एक्स के बराबर। यहाँ पर ई की पावर माइनस के एक्स और ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो यहाँ पर माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है ई की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसी तरीके से एक मिनट यहाँ पर बाहर रहने दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में माइनस में ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन में यहां से आपकी वैल्यू, ये आपके अंडर रूट में था फॉर्मूला, यानी रूट लगाना भूल गया यहाँ पर। तो ये हमने क्या करा 1 माइनस के 1 अपॉन में ई की पावर 2x, इसको हम जब नीचे ले गए मतलब डिवाइड में पहुंचा दिया तो ये आपका प्लस में बदल जाएगा। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में 1 अपॉन ई की पावर 2x के बराबर बटे में 1। यहां से एलसीएम लीजिए माइनस में ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन में अंडर रूट में ई की पावर 2x, 1 से 1 डिवाइड कर दिए ई की पावर 2x माइनस के 1 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसका डबल है ना तो ये आपका पेयर 1 के निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ई माइनस में ई की पावर x और अंडर रूट में ई की पावर 2x माइनस के 1 और अपॉन में ई की पावर x के बराबर। तो इसके बटे में 1, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में ई की पावर माइनस के x और ई की पावर x और अंडर रूट में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर 2x माइनस के 1 के बराबर। तो ये आपकी दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ आपके वैल्यू ई की पावर माइनस के x और प्लस के x और माइनस बटे में अंडर रूट में ई की पावर 2x और माइनस के 1 के बराबर। अब यहाँ पर सॉल्व किया तो ये आपके वैल्यू माइनस में ई की पावर 0 और बटे में ई की पावर 2x माइनस के 1 के बराबर। अब आपको पता चूंकि ई की पावर 0 हो उसकी मान 1 होता, मतलब किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही होता। तो माइनस के 1 अपॉन
अंडर रूट में e की पावर 2x माइनस के 1, और आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा सवाल था ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, y बराबर आपको गिवन है यहाँ पर, सॉरी y बराबर गिवन है log x की पावर x और dy अपॉन dx की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, y बराबर log x की पावर x के बराबर। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद होना जरूरी है कि अगर आपके पास log a की पावर b हो तो b आपका पावर आगे आ जाता है और ये आपका log इस फॉर्म में बदल जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको चेंज करते हैं, y बराबर x log x के बराबर। अब आपके पास दो फंक्शन आ गए, फर्स्ट और सेकंड। जब भी आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आपको वहां फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि dy अपॉन dx। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक fx और एक आपके पास gx। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाता है, पहले fx को छोड़ना है, आपको gx का अपकलन करना है, फिर आपको gx को छोड़ना है और फिर आपको fx का अपकलन करना है। इस तरीके से हम इसका अपकलन कर देते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, x के सापेक्ष अपकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन dx बराबर, पहले x को छोड़ दिया, d अपॉन dx में log x का अपकलन किया, फिर आपने log x को छोड़ दिया और फिर अपकलन किया हमने d अपॉन dx x का अपकलन। तो यहां dy अपॉन dx x का x हो जाएगा और log x की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन x के बराबर फॉर्मूले में, प्लस में log x और log x की इसकी वैल्यू होती है आपकी 1 के बराबर। फॉर्मूला में log x का लिख देता हूं, क्योंकि d अपॉन dx अगर log x हो तो उसकी वैल्यू आपकी 1 अपॉन x के बराबर हो जाती है। अब इसी तरीके से आपकी वैल्यू dy बाई अपॉन dx बराबर आपकी वैल्यू ये x से तो x कैंसिल कर लीजिए, यहां पर बचेगा 1 और इसकी मल्टीप्लाई करिए तो log x के बराबर। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, y बराबर 40 दे रखा है और x 40 अपॉन इसके और dy अपॉन dx की वैल्यू दे रखी है। जब भी देखिए आपके पास y की मतलब t की फॉर्म में हो और x y के अलग अलग पद हो तो हम आपके पास फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला लगाते हैं dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt और dt अपॉन dx के बराबर। तो कहने वाला हम उसका अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं t के रेस्पेक्ट में और फिर आपस में उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका करते हैं सबसे पहले t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका हमने t के सापेक्ष अवकलन किया तो dy बाई अपॉन dt बराबर है 4, जहां पर आपको d अपॉन dt और केवल आपको t का करना है। तो यहां पर dy बाई अपॉन dt बराबर आपकी वैल्यू ये t का जो अपकलन हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 हो जाता है तो 1 के बराबर। यहां पर dy बाई अपॉन जो dt की वैल्यू है वो आपकी होगी 4 के बराबर। सेकंड में आपको दे रखा है x बराबर 4 अपॉन t के बराबर, इसका भी करते हैं t के सापेक्ष अवकलन। तो इसका हमने अपकलन किया तो यहां आपके लिए dx अपॉन dt बराबर 4 को तो अलग लिख लीजिए, तो यहां पर अपकलन होगा dx अपॉन dt 1 अपॉन t का केवल, ठीक। तो dx अपॉन dt बराबर के लिए 4 और d अपॉन dt और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आपकी वैल्यू है t की पावर माइनस के 1 के बराबर। और t की पावर माइनस के 1 जब हो गया तो इसमें फॉर्मूला लगेगा dt अपॉन dx, जो x की पावर n का फॉर्मूला होता है वही लगेगा। तो पहले आपका माइनस लिखना है और t माइनस के 1 और माइनस के 1 के बराबर। कौन सा फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए। अगर t अपॉन dx x की पावर n हो तो n x की पावर n माइनस के 1 वाला फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये आपकी वैल्यू है dx अपॉन dt बराबर माइनस के 4 और t की पावर माइनस के 2 के बराबर और dx अपॉन dt बराबर आपके वैल्यू माइनस के 4 अपॉन t की पावर 2 प्लस में ले गए हम नीचे ले जाने पे।
अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, तो आपको dy अपॉन dt की वैल्यू लगानी है और dt अपॉन dx की वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है dy अपॉन dx बराबर में, इसकी वैल्यू आपके पास 4 के बराबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका dt अपॉन dx और यहाँ पर आपका dx अपॉन dt, तो हम ऊपर वाले को नीचे रिप्लेस करेंगे और नीचे वाले को ऊपर। तो माइनस में t की पावर 2 अपॉन में 4 के बराबर। आपका 4 से 4 कैंसिल और dy बाई अपॉन dx बराबर जो आपकी वैल्यू है माइनस के t का स्क्वायर के, और आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, t के रेस्पेक्ट में करना है इसका भी। तो सबसे पहले आपको देगा x बराबर 4t के, तो इसका कीजिए x के सापेक्ष अवकलन, सॉरी t के सापेक्ष अवकलन। तो यहां आपकी वैल्यू है dx अपॉन में dt बराबर 4 d अपॉन में dt और t का करना है। dx अपॉन dt बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, इसका तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू y बराबर 4 अपॉन t के बराबर, तो इसका भी t के सापेक्ष कीजिए, t के सापेक्ष अवकलन। तो जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt बराबर 4 को साइड में लिख लीजिए, d अपॉन dt और 1 अपॉन t के बराबर। इसको चेंज किया, dy अपॉन dt बराबर के लिए 4 और d अपॉन में dt और t की पावर माइनस के 1 के बराबर। इसका अब आपको अवकलन करना है, तो dy अपॉन dt बराबर 4 माइनस के 1 और t की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1। फॉर्मूला वही x की पावर n और बराबर में n x की पावर n माइनस 1 से हमने इसको चेंज कर दिया। अवकलन करने के बाद आपको सॉल्व करना है इसको, dy अपॉन dt बराबर 4 माइनस के और ये हो जाए t की पावर माइनस के 2 और नेक्स्ट में dy अपॉन dt बराबर में आपकी वैल्यू माइनस के 4 अपॉन t की पावर 2। अब आपके पास दोनों वैल्यू मिल चुकी है, तो आपको वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की वैल्यू। तो वो आपकी हो जाएगी dy अपॉन dt मल्टीप्लाई में dt अपॉन dx के बराबर। तो dy अपॉन dt की वैल्यू तो आपके पास ये है सेम, और इसकी वैल्यू 4 के बराबर, तो बटे में 1 मान लीजिए, तो 1 अपॉन 4 हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट करना है आपको। यहाँ पर आपको dt अपॉन dx की वैल्यू चाहिए और ये आपकी dx अपॉन dt की वैल्यू है। तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस के 1 अपॉन में t की पावर 2, तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू होगी आपके पास माइनस के 1 अपॉन t की पावर 2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट है और आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस में। इसके बाद हम इसके अति लघु क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको देगा cos इनवर्स x के सापेक्ष cos इनवर्स 2x का अवकलन कीजिए। तो आपको इसके सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो कहने का मतलब हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं तो हम इनका दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने माना u बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर और v बराबर मान लिया मैंने cos इनवर्स में x के बराबर। अब आपको दोनों को अलग अलग अवकलन करना है और आपको जो वैल्यू निकालनी है यहाँ पर du अपॉन dv की निकालनी है, अवकलन जो निकलेगा। तो सबसे पहले इसका करते हैं। तो यहां पर करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो आप इसको चेंज कर लीजिए तो सिंपल रहेगा। पहले ये वाला कर लेते हैं। तो इसका v के सापेक्ष, v तो आपको दे ही रखा है, तो x के सापेक्ष। तो पहले करते हैं हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व। x के सापेक्ष अवकलन, ये इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। इसका करा आपने, तो dv अपॉन में dx बराबर में d अपॉन dx और cos इनवर्स x के बराबर, और dv अपॉन में dx बराबर आपके लिए माइनस के 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। आपका जो dv अपॉन dx है ये आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स x का जो अवकलन होता है, यहां लिख देता हूं मैं, cos इनवर्स x का यदि आपको अवकलन करना है तो आपकी वैल्यू होती है माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। तो अब आपको इसका करना है,
इसको करने के लिए आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं किया था। मैंने क्या करा, माना x बराबर मैंने पुट कर लिया cos थीटा के बराबर, और थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x के बराबर। ठीक, इसको जब cos को इधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स x के बराबर। तो जहां जहां पर u है वहां पर आप पुट कर लीजिए। यहां पर cos इनवर्स 2 में cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के बराबर, और इसको आपने जब चेंज कर लिया तो देखिए ये जो आपका फॉर्मूला हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला होता है cos 2x का। तो मतलब फॉर्मूला होता है आपका cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1 के बराबर। तो हम इसको फॉर्मूले में बदल लेते हैं, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी u बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा के बराबर, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, u बराबर आपकी वैल्यू 2 थीटा के बराबर, थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो u बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स में x के बराबर। अब आपको इसका अवकलन कर लेना है, तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी, यहां लिखिए x के सापेक्ष यहां पर 2 और आएगा ना, सापेक्ष अवकलन। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए इस पोर्शन को अलग लिख देते हैं। यहां पर आपके लिए u बराबर 2 cos इनवर्स x, इसके बाद ये लाइन यहां है, कभी आप पीडीएफ मिले तो आपको भूल जाए, cos इनवर्स x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी du अपॉन में dx बराबर में 2 और माइनस में अंडर में 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। आपकी अब इसकी वैल्यू मिल गई आपको और उसकी वैल्यू निकल गई, तो आपको वैल्यू निकालनी है du, एक मिनट, आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे du अपॉन dx की, मतलब du अपॉन dv की बराबर में आपकी सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी du अपॉन dx मल्टीप्लाई में dx अपॉन dv के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है du अपॉन dv बराबर, ये वैल्यू तो आपकी सेम है, माइनस के 2 और अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर, मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू आपको ये माइनस में, देखिए यहाँ पर dv अपॉन dx चाहिए आपको, और ये आपका dx अपॉन dx, तो इसको अपोजिट करना पड़ेगा। अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस du अपॉन dv बराबर प्लस में 2, और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, और आपकी जो वैल्यू है यही आपको निकालना था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारी ये वाली पीडीएफ यही खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें आपको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसकी पीडीएफ गणेश साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल वहां से डाउनलोड कर लें। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।